हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल पेंट 2 इन 1 ऑल का सही निरूपण है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CH3 CH CH से जुड़ा है OH CH द्विबंध C से जुड़ा है CH3 समूह और इसी C से जुड़ा है CHO समूह। विकल्प बी है CH3 CH CH से जुड़ा है CH3, फिर CH से जुड़ा है CH द्विबंध C और इस कार्बन से जुड़ा है OH समूह तथा इसी कार्बन से जुड़ा है CHO समूह। विकल्प सी है CH3 C और इस कार्बन से जुड़ा है एक तरफ CH3 समूह और नीचे की तरफ जुड़ा है OH समूह। CH द्विबंध C और इस C से जुड़ा है CH3 समूह और इस C से जुड़ा है CHO समूह। विकल्प डी है CH3 CH CH से जुड़ा है OH CH2 CH CH से जुड़ा है CH3 समूह CHO। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जो है कुछ जानकारी होनी चाहिए, अर्थात IUPAC नामकरण से संबंधित कुछ जानकारी होना चाहिए। तो आइए IUPAC नामकरण से संबंधित हम जानकारी पर चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है नाम 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल पेंट 2 इन 1 ऑल। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों का नामकरण करने के लिए हमें जो है इस प्रश्न के विकल्पों को देखना चाहिए। तो आइए हम एक एक कर सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। यदि हम बात करें विकल्प ए की, तो विकल्प ए की हम बात करते हैं। विकल्प ए की संरचना हम बना लेते हैं। किस प्रकार की संरचना दी हुई है, CH3 के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH और OH समूह, और यहाँ CH द्विबंध C और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH3 समूह और CH। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रश्न को हम नामकरण सबसे पहले कैसे करते हैं, नामकरण कहाँ से करते हैं। तो नामकरण हम जो है क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, चूंकि इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो CHO अर्थात एल्डिहाइड और एक OH अर्थात हाइड्रोक्सी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह या कहें तो जो सारणी में क्रियात्मक समूह की सारणी है उसमें ऊपर आता है CHO समूह अर्थात एल्डिहाइड समूह जो है क्रियात्मक समूह ऊपर आता है। तो नामकरण हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको नामकरण हम देंगे 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम नाम लिखेंगे चूंकि, तो यहाँ इसको हमने ये जो संरचना है विकल्प ए में दी हुई है इसका नामकरण हम देंगे, इसको नाम हम लिखेंगे। तो इसका नाम सबसे पहले हम लिखेंगे जो 4 पर जुड़ा हुआ है, 4 पर, ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी और उसके पश्चात हम इसको नाम देंगे, चूंकि 2 पर जुड़ा हुआ है मैथिल समूह तो 2 मैथिल। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन को हम लिखते हैं पेंट, और चूंकि 2 पर द्विबंध है तो यहाँ लिखेंगे पेंट 2 इन, और चूंकि 1 पर जो है एल्डिहाइड समूह दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ 2 इन 1 एल। इस प्रकार जो है हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। और यदि हम इस IUPAC नामकरण को मिलाएं तो ध्यान दीजिएगा जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल पेंट 2 इन 1 एल, जो हमारा नाम है बिल्कुल संरचना ए के साथ सुमिलित होता है। अर्थात विकल्प बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा नाम है IUPAC उसका सही निरूपण विकल्प ए में दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ उसकी पूरी व्याख्या सहित उसका हल समझा, उसको नाम प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।